स्टूडेंट्स, कल हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर स्टार्ट किए थे। उसमें हमने हीमोफीलिया डिसऑर्डर किया था, जिसमें क्या उसे हम ब्लीडर डिजीज़ भी कहते थे, और वो भी क्या एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर था कि जो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर उसकी जीन्स प्रेजेंट हैं और जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा तभी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। रिसेसिव का मतलब जो अपने आप को एक्सप्रेस कौन सी कंडीशन में कर सकता है, सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में, तभी आपको डिसऑर्डर दिखाई देगा। नहीं तो वो पर्सन एक जीन डिफेक्ट होने पर भी क्या है, हमें नॉर्मल ही दिखाई देगा। तो हीमोफीलिया का एग्जाम्पल किया था। नेक्स्ट हमारा सेक्स लिंक्ड रिसेसिव मेंडेलियन डिसऑर्डर का दूसरा एग्जाम्पल क्या है, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या है? इट इज द इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश द मिक्स्ड कलर। वैसे कलर पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप सिर्फ रेड कलर दिखाओगे या आप सिर्फ येलो कलर दिखाओगे या ग्रीन कलर दिखाओगे, पर्सन कैन टेल दिस इज रेड, दिस इज येलो, दिस इज ग्रीन। बट जब आप कलर्स को मिक्स कर कर दिखाओगे किसी पर्सन को, छोटे छोटे फॉर्म्स में डॉट्स लगाकर मिक्सिंग कर दोगे और फिर उससे पूछोगे कि वेयर इज द रेड कलर, वेयर इज द ग्रीन कलर, वेयर इज द येलो कलर, द पर्सन इज अनएबल टू डिस्टिंग्विश द कलर्स। तो जब आप मिक्सिंग कर देते हो कलर्स की, तो जब पर्सन उस मिक्स्ड कलर में से कलर्स का डिफरेंशिएशन ना कर पाए तो उस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस डिपेंडिंग की कौन से कलर को पर्सन डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा, रेड कलर ब्लाइंडनेस अगर वो रेड कलर ना बता पाए, ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस अगर वो ग्रीन कलर को ना बता पाए। तो अब ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, मतलब जीन कहाँ प्रेजेंट होगी, सेक्स क्रोमोसोम पर। एक्स लिख रहे हैं तो इसका मतलब जीन कहाँ है, एक्स क्रोमोसोम पर है, वाई इज नॉर्मल। तो जब हमने बात करी कि ये एक रिसेसिव जीन है, तो फीमेल्स ऐसी होती हैं बच्चे और मेल्स कैसे होते हैं, ऐसे। ये हमारी एक नॉर्मल फीमेल है जो हर कलर को डिस्टिंग्विश कर रही है। ये क्या है, एक नॉर्मल मेल। अब मैं एक जीन को डिफेक्ट कर दूं ऐसे, तब भी हमें ये फीमेल क्या दिखाई देगी, नॉर्मल ही दिखाई देगी, बिकॉज दिस डिफेक्टेड जीन कैन नॉट एक्सप्रेस इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेटिंग जीन। डोमिनेटिंग जीन के प्रेजेंस में ये रिसेसिव जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाई। ये कब एक्सप्रेस करेगी, जब दोनों एक्स पर डिफेक्टेड जीन आएगी। इसको हम कलर ब्लाइंड फीमेल बोलेंगे। यही बात जब हम मेल के लिए करते हैं, मेल में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम के ऊपर डिफेक्ट आना है, ये क्या है, कलर ब्लाइंड मेल। तो हम क्या देख रहे हैं, इन फीमेल्स द डिफेक्ट या डिसऑर्डर विल कम व्हेन बोथ एक्स क्रोमोसोम हैव डिफेक्टेड जीन। When one X chromosome have defected gene and other is normal, that female behave as a normal. लेकिन उसके पास क्या है, एक डिफेक्टेड जीन की प्रॉपर्टी है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, हमने पहले भी करा था, कैरियर। ये डिफेक्टेड जीन को कैरी करने वाली है उसके पास, लेकिन एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। तो हम इसका एनालिसिस देखते हैं कि कैसे होगा। मान लो हमारे पास एक, ये कौन सी फीमेल होगी, सीम्स टू बी ए नॉर्मल बट शी इज अ कैरियर। कैरियर है वो कौन सी, कलर ब्लाइंडनेस जीन की। फिर उसकी शादी हो गई एक नॉर्मल मेल के साथ। तो कलर ब्लाइंड कैरियर जो फीमेल है वो दो तरह के आपके गेमीट्स बनाएगी, ऐसे ही मेल दो तरह के गेमीट्स बनाएंगे। तो पॉसिबिलिटी क्या रहती है, 4 पॉसिबिलिटीज हम देख रहे हैं। ये क्या है, एक्स एक्स नॉर्मल फीमेल आएगी। दूसरा हम देखें, एक नॉर्मल मेल। ये क्या है, कैरियर फीमेल नॉर्मल। और ये क्या है,
डिफेक्टेड मी मतलब कलर ब्लाइंड मेल। ठीक है, तो अब ये जो अब मान लो मैं कहूं कि ये एक फीमेल है, ठीक है, इसकी, या हम कहें ये कलर जो कैरियर जो फीमेल्स आती हैं वो किस वजह से आएंगी, जब उनकी मदर के पास एक जीन डिफेक्टेड होगा, या हम कहें कि एक नॉर्मल फीमेल की मैरिज हो जाए एक कलर ब्लाइंड मेल के साथ, यहाँ से जो डिफेक्ट गेमीट्स बनेंगे ये आएंगे, यहाँ से जो आएंगे क्या आएगा, XC और Y, इन दोनों में फ्यूजन हुई तो क्या हो गया, XC, ये क्या बना, एक नॉर्मल मेल, लेकिन ये क्या बनी बच्चे, कैरियर फीमेल बनी ये। तो कैरियर फीमेल कहां से आएगी बच्चे, कैरियर फीमेल इज प्रोड्यूस ड्यू टू कलर ब्लाइंड फादर, क्योंकि मदर के गर्ल के अंदर जो एक एक्स क्रोमोसोम कहाँ से आता है, फादर से, और एक एक्स क्रोमोसोम कहाँ से आता है, मदर से। तो कैरियर फीमेल इज प्रोड्यूस ड्यू टू कलर ब्लाइंड मेल्स। तो कैरियर फीमेल नेक्स्ट जनरेशन में क्या प्रोड्यूस करेगी, कलर ब्लाइंड सन। तो हम क्या, एक टर्म बन गई है हमारी कि कलर ब्लाइंड फादर प्रोड्यूस कैरियर फीमेल which produces color blind son। ठीक है, कलर ब्लाइंड जो फादर है वो एक कैरियर फीमेल प्रोड्यूस करेगा, और वो कैरियर फीमेल क्या प्रोड्यूस करेगी, कलर ब्लाइंड सन प्रोड्यूस करेगी नेक्स्ट जनरेशन में। अब एक और क्रॉस करते हैं हम, जहां पर हम बात करें कि कैरियर फीमेल है हमारी, उसकी मैरिज हो गई है कलर ब्लाइंड फादर के साथ, मेल के साथ, सॉरी, इससे गेमीट्स प्रोड्यूस हुए। तो अब हम पुनेट स्क्वायर बनाकर देखते हैं, XY क्या आया, ये सॉरी, ये देखो यहां से क्या प्रोड्यूस हो गई बच्चे, कलर ब्लाइंड फीमेल्स, कैरियर फीमेल, कलर ब्लाइंड मेल एंड नॉर्मल मेल। ठीक है, तो ये देखो बच्चे आप कि जब आपका फादर कलर ब्लाइंड होता है तो पॉसिबिलिटीज कहाँ रह रही हैं, टू प्रोड्यूस कलर ब्लाइंड फीमेल्स, या कैरियर प्रोड्यूस होने की रह रही हैं। ठीक है, तो हम क्या समझ सकते हैं कि जो एक्स क्रोमोसोम फीमेल्स में आता है, वन फ्रॉम द फादर एंड अदर फ्रॉम द मदर, तो हम क्या कहेंगे कि एक जनरेशन से जब हम नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे हैं तो अल्टर हो रही है चीज, कि जो कलर ब्लाइंड फादर था उसने कलर ब्लाइंड में फीमेल नहीं प्रोड्यूस करी, उसने क्या प्रोड्यूस करी, कैरियर फीमेल प्रोड्यूस करी, लेकिन उस कैरियर फीमेल ने क्या है, दोबारा से कलर ब्लाइंड सन प्रोड्यूस कर दिया। तो डिफेक्ट, नॉर्मल, डिफेक्ट ऐसे हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम फादर गोज टू
female, then this X chromosome goes to son. लड़की के अंदर जो एक्स क्रोमोजोम आएगा वो फादर से आता है और फिर वो मदर का जो एक्स क्रोमोजोम है दैट गोज टू दी सन. ठीक है, तो ये था हमारा कलर ब्लाइंडनेस जो एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है. रिसेसिव मींस जब दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर होमोजाइगस कंडीशन में वो डिफेक्ट प्रेजेंट होगा तभी आपको दिखाई देगा. मेल्स में ये क्या है, ऐसे भी प्रोड्यूस हो जाता है क्योंकि दूसरा क्रोमोसोम Y नहीं है, X नहीं है, Y है. X क्रोमोसोम नहीं है, यहाँ पर नॉर्मल जीन नहीं है, इसलिए सिंगल डिफेक्ट में भी मेल्स के अंदर वो डिफेक्ट दिखाई देगा. तो ये दो डिफेक्ट हमने हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस कौन से डिफेक्ट किए, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर. अब हम करते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर कि ऑटोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है डिफेक्ट, आपका सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर नहीं प्रेजेंट है. उसमें सबसे पहला है फिनाइल कीटोन्यूरिया. फिनाइल कीटोन्यूरिया मतलब ऑटोसोमल ए, इनके ऊपर डिफेक्ट दोनों पर होगा तभी आपको दिखाई देगा. रिसेसिव मतलब है कि जब होमोजाइगस कंडीशन में होगा तभी डिफेक्ट आएगा. अगर हम ये कंडीशन बनाए तब ये पर्सन सीम्स टू बी अ नॉर्मल, कि जब डिफेक्ट दोनों क्रोमोसोम्स पर होगा, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पे होगा या दोनों एलिलिक फॉर्म्स डिफेक्ट हो जाएंगी तभी क्या है, पर्सन को क्या होगी, डिजीज होगी. तो ये क्या है, ऑटोसोम्स पर है, सेक्स क्रोमोसोम पर इनकी जीन्स नहीं प्रेजेंट होती. तो फिनाइल कीटोन्यूरिया एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, डिफेक्टेड जीन आने की वजह से, अगर वो डिफेक्टेड जीन होमोजाइगस कंडीशन में ऐसे आ गई है तो क्या होगा, एक एंजाइम नहीं सिंथेसाइज होता जो क्या है, फिनाइल एलेलिन को टायरोसिन में बदल दे. तो फिनाइल एलेलिन का अमाउंट क्या है, हमारी बॉडी में बढ़ जाता है और वो हमारे ब्रेन में डिपॉजिट होने लग जाएगा जिसकी वजह से बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट नहीं होगी. तो इस डिफेक्ट को, जिसमें एंजाइम सिंथेसिस नहीं हो पाया ठीक से और फिनाइल एलेलिन कन्वर्ट नहीं हुआ दूसरे अमाइनो एसिड में, इसकी वजह से फिनाइल एलेलिन क्या हो गया, उसका अमाउंट बढ़ गया और मेंटल रिटार्डेशन हो गई बच्चे की, वो उसका मेंटल डेवलपमेंट ठीक नहीं होगा. तो डिफेक्ट की वजह से सही तरीके का एंजाइम नहीं बना, सही तरीके का एंजाइम नहीं बना तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी रुक गई. क्या रुक गई कि ये जो अमाइनो एसिड है ये टायरोसिन में बदल जाना चाहिए था, लेकिन फिनाइल एलेलिन कन्वर्ट नहीं हो पाया क्योंकि उसको कन्वर्ट करने वाला एंजाइम नहीं बन पाया. क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि डिफेक्टेड जीन आ गई. कैसी कंडीशन में, होमोजाइगस कंडीशन में. तो फिनाइल एलेलिन का अमाउंट बढ़ गया जो ब्रेन में डिपॉजिट होने लग जाएगा और बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट नहीं होगी. दूसरा हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर क्या होता है, थैलेसीमिया. ये भी क्या है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव है. रिसेसिव का मतलब वही कि जब होमोजाइगस कंडीशन में डिफेक्ट आएगा तभी एक्सप्रेस होएगा. यहाँ पर अगर ऐसा है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो पर्सन सीम्स टू बी अ नॉर्मल. तो ये क्या है, एक हीमोग्लोबिन डिफेक्टेड है. जैसे हमने हीमोफीलिया किया था ना, हीमोफीलिया में क्या हो रहा था, ब्लड ठीक तरीके से नहीं बन रहा, वो क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बन रहे थे. यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारी हीमोग्लोबिन की पिगमेंट होती है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट, दो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं उसमें, 2 अल्फा और 2 बीटा. कैसे होगा बच्चे, ये मान लो ये हमारी 1 अल्फा है, तो ये अल्फा चेन है, ये बीटा चेन है. कितनी चेन है, ये 2 है, ये भी 2 है और इसके आगे एक ग्रुप लगा होता है पोरफायरिन. हमारा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर इस तरीके का है.
तो क्या होगा कि हीमोग्लोबिन में, थैलेसीमिया में क्या है, या तो इस चेन में प्रॉब्लम आ गई या इस चेन में प्रॉब्लम आ जाए कि आपकी हीमोग्लोबिन की जो ग्लोबिन, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबिन चेन्स बोलते हैं। तो हीमोग्लोबिन में कितनी ग्लोबिन चेन्स हैं बच्चे? 4, 2 अल्फा और 2 बीटा। तो अगर ये ग्लोबिन चेन ठीक तरीके से नहीं बनती है, उस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, थैलेसीमिया। तो अगर ये डिफेक्ट अल्फा चेन में है तो उसको हम अल्फा थैलेसीमिया बोल देंगे, अगर ये डिफेक्ट बीटा चेन में है तो इसको हम बीटा थैलेसीमिया बोल देंगे। तो अल्फा जो थैलेसीमिया है उसको बनाने के लिए जो जीन्स हैं वो कौन से क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है? 16 क्रोमोसोम पर, और 2 जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं अल्फा चेन को बनाने के लिए। बीटा थैलेसीमिया को या बीटा चेन को बनाने के लिए जीन्स कहां पर प्रेजेंट है? 11th क्रोमोसोम को, और एक ही जीन रिस्पॉन्सिबल है। मान लो मैं कहूं कि मेरा क्रोमोसोम ये है, ये 16th क्रोमोसोम है, तो अल्फा चेन बनाने के लिए इसके ऊपर क्या है? 2 जीन्स प्रेजेंट है, और 11th क्रोमोसोम पर क्या कितनी है? एक ही जीन प्रेजेंट है। ठीक है, तो अल्फा चेन इनसे बन रही हैं, जीन्स एट दी 16th क्रोमोसोम, और बीटा चेन कहाँ बन रही है? जीन्स एट दी 11th क्रोमोसोम। तो जब डिजीज आ रही है, थैलेसीमिया आ रहा है, इसका मतलब ये जीन्स क्या हो गई हैं? डिफेक्टेड हो गई हैं। कैसे डिफेक्ट हुई? होमोजाइगस कंडीशन में। मान लो इस जीन में अल्टरेशन आ गई लेकिन ये नॉर्मल रह गया, तब भी क्या है? अल्फा चेन ठीक बनेगी। ये दोनों में डिफेक्ट आना चाहिए, दोनों चेंज हो जाने चाहिए, तभी क्या है? जीन डिफेक्ट हो जाएगी होमोजाइगस कंडीशन में, और ठीक तरीके से आपका अल्फा चेन नहीं बनेगी। दूसरी, अगर ऐसे ही हम बीटा चेन की बात करें, 11th क्रोमोसोम पर एक ही एलीलिक फॉर्म में डिफेक्ट आ रहा है, तो भी क्या है? नॉर्मल बीटा चेन बनेगी। लेकिन डिजीज डिसऑर्डर आने के लिए दोनों एलीलिक फॉर्म क्या हो जाने चाहिए? अल्टर हो जाने चाहिए, तभी बीटा चेन ठीक तरीके से नहीं बनेगी। तो डिपेंडिंग कि कौन सी चेन में डिफेक्ट आ रहा है, उसके बेसिस पर हमारे पास 2 तरह के थैलेसीमिया हैं, अल्फा चेन और बीटा चेन। तो यहाँ पर इन चेन्स की वजह से अगर ये चेन ठीक नहीं बन रही तो हमारा जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं बनेगा। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर ठीक नहीं बन रहा तो जो हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी है ऑक्सीजन के साथ वो ठीक तरीके से नहीं होगी, तो हम क्या कहेंगे? वो हीमोग्लोबिन हमारी अनफंक्शनल है, या हम कहें इनकरेक्ट है, जो ठीक तरीके से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो थैलेसीमिया क्या है? हीमोग्लोबिन पिगमेंट का डिफेक्ट है, जो अल्फा चेन पर भी आ सकता है, बीटा चेन पर भी आ सकता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है हमारी वो ठीक तरीके से नहीं बन पाएगी और अनफंक्शनल हो जाएगी, नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। ठीक है, थर्ड हमारा ऑटोसोमल डिसऑर्डर क्या है? सिस्टिस फाइब्रोसिस। ये भी क्या है? एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, आपके ऑटोसोम्स पर प्रेजेंट है। कब एक्सप्रेस होएगा? जब होमोजाइगस कंडीशन होएगी। तो इसमें क्या है? डिफेक्टेड जो जीन है एंजाइम नहीं सिंथेसाइज कर पाता। कौन सा एंजाइम? जो ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाने में मदद करता है और जिसकी वजह से म्यूकस सिंथेसिस होती है ऑर्गन्स में हमारे। तो ऑर्गन में जब म्यूकस सिंथेसिस नहीं होगी तो हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं जो उसकी यूनिफॉर्मिटी बनाए रखने के लिए ऑर्गन्स क्या अंदर की जो टिश्यूज हैं वो हमेशा क्या रहने चाहिए? चिकने रहने चाहिए। क्यों? क्योंकि म्यूकस बन रहा है वहां। म्यूकस नहीं बनेगा तो वो चिकने नहीं रहेंगे, तो यहाँ के इंटरनल सेल है या टिश्यू हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। हमारे फंक्शंस क्या हैं? अनफंक्शनल हो जाएंगे। तो जितना भी हमारा विसरल ऑर्गन है हमारे जितने, जैसे हम किडनी की बात करें, लिवर, इंटेस्टाइन, स्टमक, उन सब में क्या प्रेजेंट होता है? एक ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है जो हमारे ऑर्गन्स को चिकना करके रखता है, म्यूकस बनाए रखता है। तो अगर ये ग्लाइकोप्रोटीन को बनाने वाला एंजाइम नहीं सिंथेसाइज हो पाया, किस वजह से? जीन डिफेक्ट हो गई, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? सिस्टिस
फाइब्रोसिस मतलब हमारे सेल्स डेटोरेट हो रहे हैं, खुद ही रगड़ खा खा कर क्या है ये टोरिंग हो जाएगी, टूटने लग जाएंगे। क्योंकि जब कोई चीज चिकनी होती है आपस में फ्रिक्शन कम प्रोड्यूस होएगी, फ्रिक्शन जितनी कम प्रोड्यूस होएगी तो उतना ही क्या होगा, आपके सेल्स ठीक तरीके से काम करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सिकल सेल एनीमिया, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है किसका, हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का। इसमें क्या होता है कि हमारी जो हीमोग्लोबिन बनाने की जो अभी हमने करी अल्फा चेन और बीटा चेन 16th और 11th क्रोमोसोम, यहाँ पर क्या है बीटा चेन को बनाने वाला, तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है 11th क्रोमोसोम पर। 11th क्रोमोसोम पे 6th पोजीशन पर जब ये बीटा चेन बन रही है, न्यूक्लियोटाइड कोड कर रहे हैं अमाइनो एसिड को, तो बीटा चेन में क्या होता है, आना तो चाहिए था ग्लूटामिक एसिड, लेकिन आ क्या जाता है वैलीन। कौन सी पोजीशन पर, 6th पोजीशन पर। तो हमारी जो बीटा चेन है वो ठीक तरीके से नहीं बन पाएगी। बीटा चेन ठीक तरीके से नहीं बन पाई तो आरबीसी सेल जो बाय कॉन्वेक्स होने चाहिए थे उसकी शेप कैसे हो जाती है, ऐसे सिकल्ड शेप हो जाती है। तो जितना सिकल्ड शेप होगी ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, हीमोग्लोबिन के साथ कम हो जाएगी, पर्सन को सही अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो लो फील करता है, उसके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी, एनीमिक हो जाएगा। इसलिए वर्ड आया सिकल सेल्ड एनीमिया, मतलब कमजोरी किस वजह से आई, क्योंकि आरबीसी सेल्स ने अपनी शेप चेंज कर ली फ्रॉम बाय कॉन्केव टू सिकल शेप। क्यों हुआ, क्योंकि बीटा चेन पर ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ गया, वैलीन अमाइनो एसिड आ गया। कौन सी पोजीशन पर, 6th पोजीशन पर। तो हमारे आरबीसी सेल्स की शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो हम ये देखते हैं HbA आ रहा है तो तब वो नॉर्मल कहलाया जाएगा, अगर हम S लिख रहे हैं उसके ऊपर तो वो क्या है, सिकल्ड। रिसेसिव है तो सिकल्ड अपने आप को कौन सी कंडीशन में एक्सप्रेस कर पाएगा, इस कंडीशन में ही। इसको हम सिकल सेल एनीमिया डिसऑर्डर बोलेंगे। अगर पर्सन क्या है, ऐसे है तो ये क्या दिखाई देगा हमें, नॉर्मल, या हम कहें कैरियर फॉर सिकल सेल्ड जीन। तो हमने 2 कैरियर ले लिए, मेल और फीमेल, जिसमें क्या है, एक उनका जो होमोलोगस क्रोमोसोम पर है वो क्या है, नॉर्मल जीन है, और दूसरे पर क्या है, एलीलिक फॉर्म उसकी डिफेक्टेड है, ये आपका डिफेक्ट आ गया। तो अब रिसेसिव है तो ये अपना एक्सप्रेस दिखाएगा, तो वो पर्सन हमें क्या है, नॉर्मल, लेकिन हम उसको क्या कह सकते हैं, इट इज अ कैरियर। वो कैरी कर रहा है डिफेक्ट को अपने अंदर, लेकिन अपने आप में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो HbA एंड HbS ये आपके क्या बनेंगे, गेमीट्स बनेंगे। फ्यूजन से देखो एक बच्चा क्या आ गया, सिकल्ड, सिकल सेल एनीमिया। ये क्या होगा बच्चे, कैरियर, ये भी क्या है, कैरियर। 2 कैरियर और 1 क्या आ गया, सिकल, सॉरी 1 ये क्या था, नॉर्मल था, 1 इज नॉर्मल। तो जैसी हमारी मेंडेलियन रेशोज आ रही थी 1:2:1 या हम कहें 1:3:1, वैसी ही रेशो यहाँ पर आती हैं। इसी वजह से हम इन सारे डिसऑर्डर्स को क्या बोलते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो जैसे आपकी बच्चे बुक में दिखा रखा है, ये देखो हमारा नॉर्मल जो आरबीसी सेल्स होते हैं इस तरीके के दिखाई देते हैं, लेकिन जब डिफेक्ट आ जाता है तो इनकी शेप क्या हो गई, ऐसे लंबी हो गई। लंबी होने की वजह से क्या है, उनके अंदर हीमोग्लोबिन का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये देखो कि ये हमारा जीन प्रेजेंट है, ठीक है, जीन है ये हमारी डीएनए के ऊपर। तो ये क्या है, CTC, ठीक है। यहां पर देखो CTC, जब सिकल सेल हो रहा है, T किससे रिप्लेस हो गया बच्चे, A से। एक न्यूक्लियोटाइड ही चेंज हुआ है, T से क्या आ गया, A आ गया। तो हमारा क्या है, कोडिंग बदल जाएगी। तो नॉर्मली तो 6 पोजीशन पर क्या आनी चाहिए थे, ग्लूटामिक एसिड, नॉर्मल है ये हमारा। लेकिन जब
टी ए से रिप्लेस हो गया तो कोड करने का तरीका बदल गया। ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे जहां पर हम जेनेटिक कोड्स के बारे में बात करेंगे। तो एक जगह एक न्यूक्लियोटाइड पर बदलने की वजह से ही क्या है, 6 पोजीशन पर जो नॉर्मली ग्लूटामिक एसिड बनना चाहिए था, अब वहां पर क्या आ रहा है, वेलिन आ रहा है। वेलिन आने की वजह से आपकी आरबीसी सेल्स की शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे हमारे क्या थे, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, जो हमने ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स भी किए थे और हमारे सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स भी किए थे। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। हम कल बैक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। थैंक यू।